माय ग्रेट फ्रेंड्स, आज का मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ लोगों में बड़ा रूठने की आदत होती है। वो सोचते हैं कि यार रूठेंगे तो लोग हमारी जिद को मान जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो वो रूठते क्यों हैं? रूठने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे अब कोई विद्यार्थी है, पढ़ रहा है और वो सोच रहा है कि यार मैं पढ़ रहा हूँ तो किसी पे एहसान कर रहा हूँ। हालांकि छोटे पे हम भी ऐसे ही सोचते थे, लेकिन हम किसी पे एहसान नहीं करते। हम डॉक्टर बन जाएंगे तो अपने लिए, इंजीनियर बन जाएंगे तो अपने लिए, आईएएस बन जाएंगे तो अपने लिए। हम उसमें से किसी को दे तो देंगे नहीं। तो रूठ गए, अरे हमें ये वाली चीज़ चाहिए और अगर नहीं मिलेगी तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो उस रूठने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका अपना नुकसान हो रहा है। और जैसे हम लोग होते हैं तो घरों में घुसते हैं, तो जब हमारी फैमिलीज़ को या किसी लोगों को अपने से कुछ चाहिए होता है तो वो डायलॉग करना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बस अगर ये चीज़ नहीं तो बात नहीं। या तरह तरह के गृहस्थी में या समाज में या कंपनीज में बड़ा बड़ा प्रलोभन होते हैं कि भाई अगर ये लोग हमारी डिमांड, हम इनकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो ये हमारे इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करेंगे। तो अब मैं बड़ा मजबूत हो गया। अब कोई रूठा है तो रूठा रहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आउंस फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर 1 टन भर के बातें करी जाएं और 1 टन बातों से कुछ होने वाला नहीं है, अगर 1 आउंस कर्म किया जाए तो कर्म से बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अब मैं बड़ा कर्म का विश्वासी हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि अब पेशेंस भी बहुत आ गया। तो पहले मैं सबसे पहले ये रूठने वाली घटना कहाँ से शुरू हुई कि मेरे पिताजी बड़ा रूठा करते थे और ऐसे रूठे और उनको हर बार मना लिया जाता था। तो मनाते मनाते एक बार हम थक गए। एक बार हमारी मदर बीमार हुई तो फिर भी वो खर्चे के नाम पर रूठ गए। तो हमने कि भाई चलो, हम दिल्ली में थे, हमने उनका इलाज विलाज करा दिया और माता ही चलने फिरने लगी। अब वो इसी बात पर रूठ गए कि चलने कैसे लगी। तो ऐसे रूठने वालों का अल्टीमेटली वो ऐसे रूठे कि अपने हिस्से का कुछ बेच के चले गए। तो मैंने सोचा यार इनको कब तक मनाया जाए। जितना ज़्यादा रूठने वाले को जितना ज़्यादा मनाओगे उतना ही साला और सर पर चढ़ेगा। क्यों? कि वो रूठता, अगर कोई कायदे की बात पर रूठता तो ठीक है, कायदे की बात पर तो हम उसे मनाएंगे। अब वो बिना कायदे की बात पर रूठ रहा है और हम उसे मनाए जा रहे हैं, तो केवल हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और उसकी आदत खराब हो गई। वो आगे रूठ रूठ के दिखाएगा और हमसे अपनी मांगें पूरी करवाएगा कि अब तुमने आज मेरी ये डिमांड पूरी कर दी। और आप डिमांड इस दुनिया में पूरी कर नहीं सकते, क्योंकि आदमी की खोपड़ी, समझते हैं ना, ये कभी भरती नहीं। अगर आप एक दोस्त बना लेंगे, एक गर्लफ्रेंड बना लेंगे, एक पत्नी बना लेंगे, बेटे भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि पूरा फोकस और अटेंशन ये हमारे ऊपर ही रखें। दूसरी बात सोचे ही ना, जो हम कहें वही माने, नहीं तो रूठ के बैठ जाएंगे। बैठो रूठ के, क्या हो जाएगा उससे? क्योंकि रूठने से कोई समस्या का समाधान तो हो नहीं जाएगा। और जितना उनको आप ज़्यादा पैम्पर करेंगे, ज़्यादा मनाएंगे, उतना ही वो और ज़्यादा रूठेंगे। और कभी कभी ऐसा रूठना आदमी को ऐसा फंसा देता है कि 10-20 साल के लिए वो फंस जाता है। जैसे आप, आपके किसी प्रियजन की डिमांड है कि हमें ये चीज़ चाहिए, अब वो आपकी औकात के अंदर नहीं है, आप उसको दे नहीं सकते और आपने उसकी बात को मान के वो निर्णय ले लिया, तो आगे चल के आप कर्जे में फंसेंगे और भी कई कारण हो सकते हैं। तो ऐसे रूठने वालों से थोड़ा बच के रहें। और वो रूठे तो फिर रूठे ही रहें, अगर गलत बात पर रूठे हैं तो रूठे ही रहें, 10-20 साल भी रूठे रहें, ज़िंदगी भर भी रूठे रहें, तो कोई चीज़ टेंशन ना करो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गलत बात पर रूठे हैं। पहले मैं एक ऐसे ही कोई पार्टनरशिप में कंपनी चलाया करता था, तो मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मेरी टीचिंग का इससे काफ़ी अर्निंग होती थी, तो मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता था। लेकिन जब मैंने कहा खाओ पियो मज़े करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं वहाँ खाली रिटर्न पार्टनर था, बाकी तो सब वही करते थे। फिर धीरे धीरे जब मेरा थोड़ा सा ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ बैठने लगा। तो जैसे ही बैठने लगा उन्होंने कहा यार ये तो कुछ मांगेगा, और देने की तो आदत ही नहीं। तो रूठना शुरू, मेरे कुछ दिन खराब थे, रूठ गए जी, हर बात पे रूठ गए। रूठ जाओ। अब दूसरी चीज़ क्या था कि रूठे, अब मनाएं कब तक?
एक बार कंप्रोमाइज़ किया, 2 बार किया, 10 बार किया, 20 बार किया, 30 बार। मैंने कहा यार ये टाइम और एनर्जी मेरी यहाँ पे इसको रूठने मनाने के चक्कर में मेरी टाइम और एनर्जी बहुत बर्बाद होगी। मैंने कहा यार सोचा विचार किया, मैंने कहा लेट अस अलोफ, लेट अस सेपरेट। फिर एक दूसरे साहब के साथ मैंने काम किया, तो वो भी साहब रूठ जाते थे। मैं काम नहीं करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, मैं काम नहीं करूँगा, तुम ऐसा हो जाएगा, मैं काम नहीं करूँगा तो ये चीज़ चलेगी ही नहीं। अच्छा, मैंने ठीक है भाई, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं। मैंने उसी दिन निर्णय लिया, मैंने कि अब जो करना है अकेले करना है, डिपेंडेंसी पर नहीं करना है। चाहे 10 रुपये कमाऊँगा, 1000 नहीं कमाने, 1 लाख नहीं कमाने, 1000 कमाने, लेकिन ये रूठने वालों से अब कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जो रूठा है सो रूठा रहे, अपनी जेब में 1 रुपया है, 1 रुपया काम करे। तो ऐसे लोग रूठ के फिर धमकियाँ देते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। रोड रेज में भी आपने देखा होगा, सड़क पे जो है लोग फिजूल में ही नाराज़ हो जाते हैं, लेना एक ना देना दो, ना कोई मतलब है, ना कुछ उनसे उस चीज़ से कंसर्न है। कुछ लोग ऐसे हैं कि फिजूल में ही बात करना बंद कर देते हैं। अभी एक आदमी मुझे मिलता था, सुबह घूमता था, मैं ब्राह्मण था, तो मैं उसके पैर वैर छू के बड़ा नमस्ते करता था। नमस्ते इसलिए करता था कि भाई बुजुर्ग आदमी है। वो हमेशा समझता था यार, मुझे बड़ा अंडर एस्टिमेट करता था, जैसे मैं 10-5 रुपये कमाता हूँ। तो मैं आजकल कुछ ऐसे ही काम करता हूँ, तो घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाता। तो वो सोचता था कि ये ऐसे ही है। अब उसने सोचा यार ये आदमी मिल रहा है, मेरे पैर भी छू रहा है और मैं मर्जी है वैसे इससे बिहेव कर रहा हूँ। एक दिन मैंने उसको क्लियर है, मैंने अब तो रूठ जा। अब वो मिलता है तो मुझे देखता भी नहीं, रूठ गया। अब तू रूठ रहा, हम तेरे 100 गुना ज़्यादा रूठ गए। तू गलत बात पे रूठा हुआ है, हम सही बात बता रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है, गो टू हेल, बाढ़ में जा, क्या करना है। फिर एक घटना घटी, एक हमारे साथ, एक और उससे पहले एक रहे। तो पहले तो वो ठीक चलते रहे, फिर वो थोड़ा गलत जगह उनका उठना बैठना शुरू हुआ, तो उनके रंग ढंग बदले। मैंने कहा यार ये अब चलेगा नहीं। तो धीरे धीरे वो भी रूठ गए, हम नहीं रूठ जाओ। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे जो परसिस्टेंट लोग हैं, जो जिद्दी लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं, आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। तो जो फिजूल की बातों की, कोई राइट बात की जिद पकड़े हुए है, ठीक है, उसकी भगवान पूरी करेगा, प्रकृति की व्यवस्था पूरी करेगी। अब जो फिजूल में ही जिद पकड़े हुए हैं, अब कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है और मास्टर जी से कह रहा है मुझे नंबर 100% चाहिए। अब भाई 100% तभी चाहिए, या मुझे टॉप करो, टॉप करा दो। तो वो टॉप थोड़ी करा देगा, उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप टॉप करो। अब क्या होता है कि कई बार जो है आपके रिश्तेदार वगैरह कुछ होते हैं, वो ठीक पोजीशन पे होते हैं, आप नहीं होते हैं, तो बार बार जो है घर में उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, अरे ठीक है हमारे पास उतनी योग्यता नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें अपनी कंडीशन पर संतुष्ट रहना है। बोले यार कंडीशन चेंज नहीं कर पाई। तो कई बार क्या होता है कि आपकी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप कंडीशंस को विन नहीं कर पाते, कंडीशंस को जीत नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में जो है आपके आसपास के लोग, जब आपका सक्सेस रेट लो होता है तो रूठना शुरू कर देते हैं, और हमारा सारा समय उनको मनाने में चला जाता है। बेटर है जब कभी ऐसी स्थिति लाइफ में आए, चाहे वो पार्टनरशिप हो, फैमिली हो या कोई और हो, कि कोई आदमी खामखा बार बार रूठ रहा है, तो रूठ दे, ठीक है भाई, तू अलग मैं अलग, और वैसे अलग नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम अपने को मेंटली तो अलग कर ले। ज़्यादा किसी की जिद्दें पूरी करना बार बार, या उसको बर्दाश्त करना, वो उसके लिए भी हार्मफुल है और आपको लगातार वो मेंटल टॉर्चर करेगा। अच्छा, कभी उसको छोटी मोटी सक्सेस मिल गई या उसको लगा, अब ठीक है। तो पहले मैं क्या करता था कि लोगों को बड़ा कंसीडर करता था, उनके साथ 10-10, 5-5 साल गुजार देता था, तो वो उसका इलीगल बेनिफिट उठाते थे, और जब उनके रियलिटी सामने आती थी तो अब क्या है कि बड़ा क्विक डिसीजन लेता हूँ, मुझे लगता है ये रूठा है तो रूठा रहे, ठीक है। ऐसे ही जो भी रूठा है किसी भी लेवल पे और गलत रूठा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको मनाने की। आप बहुत क्लियर कट रहिए, ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, अगर तू शर्तों पे चल रहा है तो हम भी शर्तों पे चलेंगे। इधर मैं काम वाम कर रहा था, मेरा काम थोड़ा ठीक चलने लगा, अचानक से मैं बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ा तो फिर लोग और रूठ गए। अब वो गया, अचानक से बीमार पड़ा, कोरोना टाइम में ट्यूबरक्लोसिस वगैरह की प्रॉब्लम हो गई मुझे। अब तो लोग ये कहने लगे तुम बीमारी कैसे पड़ गई,
अब इसमें भी क्या कर सकते हैं कि भाई बीमार पड़ गए तो पड़ गए, कोई भी पड़ जाता है, रास्ते में एक्सीडेंट हो, क्या भरोसा है कोई भी चीज़। अब सब लोग रूठ गए। अब वो ऐसे रूठे कि दवाई कम होती, गालियाँ ज़्यादा। अब कि चलो भाई ऐसा ही है, अब रूठे रहो। अब धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक होने लगा। तो मैंने कहा यार इन रूठे लोगों के लिए काम करने से अच्छा है कि थोड़ा देश के लिए काम करो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। यंग जनरेशन को कोई रास्ता दिखाओ और उन लोगों को बताऊं कि मेरा कहाँ कहाँ पर लॉस हुआ तो आप लोगों को लॉस ना हो, ये मेरा टारगेट है। तो ऐसे लोग जो अननेसेसरी रूठ रहे, अननेसेसरी अनोयंस है, जिसका कोई मतलब नहीं है, 2 पैसे की बात है। मैंने कई बार दिल्ली में बहुत रहा हूँ, मैंने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में कि पत्नियाँ जो है ज़बरदस्ती उन्होंने लोनों पे मकान ले ली और लोन पे मकान खड़े कर दिए और बड़ा शान में, और बाद में वो लोन भरना भारी पड़ जाता है। अब लोन भरेगा कौन? जिसकी पत्नी अर्निंग हैंड है वो तो भर देगी थोड़ा बहुत। अब पति खाली अर्निंग हैंड है वो तो मौज करेगी, वो बेचारा खट खट के मरेगा। अब उसे पता है कि 40 साल तक मुझे 50,000 रुपये की या 30,000 रुपये की किस्त भरनी है। कभी कभी क्या होता है जॉबलेस हो जाएगा। तो एक जिद में पूरा करियर खराब, एक जिद ने पूरा करियर खराब कर दिया। बहुत से जिद्दी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, लड़ाई कर लेंगे किसी से अननेसेसरी, फिर उस लड़ाई को जो है कैरी ऑन करेंगे। तो ऐसे लोगों का साथ देना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। वो कुल मिला के आपके लिए लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में हार्मफुल होंगे, चाहे वो किसी भी लेवल पे हैं। अगर कोई आदमी हमें बार बार हमारे काम के टाइम पे हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं बड़ा स्पष्ट बोल देता हूँ, यार मैं देखो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, अगर कोई काम है तो ये बता दो। अब वो रूठ जाए तो ठीक है, रूठ जाएगा तो कम से कम अपने वर्क को तो मैं कंसिस्टेंट रखूँगा, काम को तो आगे करूँगा, कि मैं तो उसकी तरह रूठ के नहीं बैठ सकता। तो कुछ लोग क्या होता है कि जानबूझ के आप जाएंगे और उन्हें आपका पसंद नहीं आ रहा, आपका आना पसंद नहीं है, उन्हें पता है यार ये आएगा तो मेरी पार्टनरशिप में से या मेरी चीज़ों में से कुछ चीज़ें लेगा, उसी टाइम उनका बीपी लो हो जाएगा और भी चीज़ें हो जाएंगी। तो क्या है कि आप अपने आप को हमेशा हेल्दी स्टेट में रखिए। हेल्दी स्टेट में अभी एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि अगर कोई खुश आदमी आपसे मिलता है तो आपके ब्लड में उसी टाइम 1500 के आसपास WBC वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, और जब भी कोई निगेटिव आदमी मिलता है तो 1500 घट जाते हैं। तो आपका काम क्या है कि अपने 1500 बढ़ाने हैं, तो उसी से मिलो जो कम से कम जहाँ से आपको खुशी मिल रही है, और दूसरा खुशी नहीं मिल रही तो न्यूट्रल फेज अच्छा है, ठीक है। और ये जितने भी रूठने वाले हैं ये समय पर अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। तो हमेशा आप उनके रूठने पे फोकस ना करिए, अपनी सक्सेस पे फोकस करिए, और फिर आप देखिए कि आपका क्या जलवा होता है। अब मैं क्या करता हूँ, लोग मेरे से बहुत रूठे हैं, कुछ नहीं, बुक्स पढ़ ली, कुछ काम भी कर लिया, बाकी टाइम बचा तो यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर दिया। तो बहुत सक्सेसफुल आदमी जो होता है वो रूठने और मनाने के प्रोसेस से बाहर आ जाता है और वो बड़ा कलाकार होता है। अभी इसकी घटना है, जो रॉकेट साइंस का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है, जिसने अमेरिका में प्राइवेट रॉकेट वगैरह लॉन्च किए हैं, तो वो बंदा एक रूम के घर में रहता है। तो उसके यहाँ एक लड़की नौकरी करती थी और वो बात बात में रूठ जाती थी, लेकिन अगले एलोन मस्क नाम है, वो बात बात में रूठ जाए, और वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसके बगैर उसका काम नहीं चल सकता था। तो एक दिन वो लड़की बड़ा नखरे में आई, बोले यार मैं रिजाइन करूँगी। मैंने ठीक है। तो उसने कहा रिजाइन मत करो, तुम ये 10-20 लाख रुपए ले जाओ, पहले वर्ल्ड टूर करके आओ, अपना मूड फ्रेश करके आओ। वो 2-3 महीने वर्ल्ड टूर करके घूम के आई और उसके बाद लौट के आई, बोले अब मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो उसने कहा अब ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। बोले क्यों? कि मैंने 3 महीने ये ट्राई किया था कि क्या तेरे बिना मेरा काम चल सकता है, तो 3 महीने में मैंने निचोड़ निकाल लिया, इसलिए ना तेरे से हाँ करा ना तेरे से ना करा। यही स्मार्टनेस है उसकी, उसने ना नहीं करा उसको। लेकिन 3 महीने बाद जब उसने देखा कि मैं इसके बगैर अपने बिजनेस को कंसिस्टेंटली, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंसिस्टेंटली मैं चला पाऊँगा, उसी दिन से उसने ये निर्णय ले लिया। 3 महीने बाद जब वो वर्ल्ड टूर से लौट के आई, बोले अब मैडम आपकी ज़रूरत नहीं। तो यही चीज़ है। तो ये रूठने वाले आप कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा इनको मनाने के चक्कर में ना पड़ो, उतनी देर में अपना काम बेहतर करो, ठीक है। उनका क्या होगा 10-5 साल में, जब आपका सेटअप सही हो जाएगा, जब
प्रकृति की व्यवस्था होगी, आपकी मेहनत होगी। तो बोलेंगे अरे उस टाइम का हमें थोड़ा सा गुस्सा आ गया था जी, इसलिए हमने ऐसा स्टेप ले लिया, अब हम फिर से शुरू करते हैं। तो पर ऐसे लोगों के साथ शुरू नहीं करना। बोले अब अपना जिद्दीपन, उठना मनाना वहीं रखिए, इतना समय नहीं है मेरे पास जो गलत बातों के लिए मैं किसी को मनाऊँ। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई किसी की तारीफ नहीं करता ना मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। मोदी जब पहली बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लाया था, सबने कहा था कि यार सब्जी भी कभी बिकेगी पेटीएम से, दुकानों पर पेटीएम चलेगा, इंडिया है अनपढ़ लोग हैं, देखो आज पेटीएम चल रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, यूपीआई बन गया। तो एक बार क्या होता है कि अपने हार्ड डिसीजन लेना है, जिद पूरी नहीं करनी, जिद वही पूरी करनी है जो राइट हो, कड़ा निर्णय लो। गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है। कई बार क्या है कि अगर वो आदमी बहुत क्लोज है, बाई ब्लड है, तो ठीक है, उससे थोड़ा सा हिसाब से करो, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा निर्णय हार्ड लेना एकदम ठीक नहीं होता। धीरे धीरे वहाँ से डिटैच कर लो अपने आप को, वही बेहतर है, चाहे वो कोई भी हो। उससे क्या होगा, आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगा, आपकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आप शानदार जीवन जिएंगे। हाँ, वक्त लग सकता है, साल 2 साल, क्योंकि जब हम किसी से डिटैच होते हैं तो एक एनर्जी लेवल भी खत्म हो जाता है, तो आपको एनर्जी लेवल रिक्रिएट करना पड़ेगा। अब उसकी तो एक कहावत है कि एक आदमी की जिद कैसी होती है। एक राजा के यहाँ एक आदमी गया, संत गया, बोला यार तुम्हारे पास क्या है? बोले मैं सब कुछ भर सकता हूँ, मैं सब कुछ भर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ। तो उन्हें यार एक उसने दी, यार एक चीज़ भर दे। तो उसने एक आदमी की खोपड़ी दे दी उसको, बोले इसको भर दे। क्योंकि आदमी की खोपड़ी में इतनी चीज़ें चल रही हैं, इतनी चीज़ें चल रही हैं, छोटा सा आदमी भी बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहा है, चाहे वो उसको डिजर्व करता है या डिजर्व नहीं करता है। और जब वो चीज़ें नहीं मिलती, या तो भगवान को दोष देता है, या जो है आपसे जिद करेगा, क्योंकि आप ही उसके सोर्स हो। ठीक है ना। और खुद के काम कैसे हैं कि खुद के काम ऐसे हैं कि एक राजा और फकीर की कहानी है। फकीर गया राजा के यहाँ, बोले राजा बोला मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो बोले ऐसा कर यार, तू इस तालाब को जो है दूध से भर दे। बोले इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अपनी प्रजा को बोल दूंगा, वो सारे लोग आएंगे और इसको दूध से भर देंगे, इसमें क्या सिंपल है यार। उसने सबको आदेश किया, डुडुगी पिटवा दी, भाई सब लोग दूध डालेंगे तालाब में। सवेरे जब मॉर्निंग हुआ तो तालाब में पानी पानी था। तो लोगों से पूछा गया कि यार ये तालाब सबने दूध डाला? बोले साहब दूध नहीं डाला, हम तो एक बाल्टी पानी डाल गए थे। हमने कही बाकी सारे तो दूध डालेंगे, हमारी बाल्टी कहाँ पता चले। तो आप पानी मिला रहे। तो धीरे धीरे सब लोगों ने पानी डाल दिया, दूध किसी ने डाला नहीं। दूध इसलिए नहीं डाला कि दूध डालेंगे तो दूध डालते ही जो है हमें जानने की जरूरत ही क्या, वो अपने आप जो लोग आएंगे वो दूध डाल देंगे, हम एक बाल्टी। सब ने ऐसे ही सोचा और पानी से तालाब भर गया। अब ऐसे लोग जो पानी से भर रहे हैं दूध की बजाय, उनकी जिद्दें पूरी कब तक कर पाओगे आप? आपकी ताकत नहीं है कि आप किसी की जिद पूरी कर दो, आपकी ताकत नहीं है आप किसी की इच्छा पूरी कर दो। हालांकि आपकी इतनी भी ताकत नहीं है कि आप अपनी इच्छा पूरी कर लो, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आप प्रयास तो कर सकते हो, खुले दिल से दौड़ तो सकते हो, अपने माइंड सेट को तो फ्री रख सकते हो। तो आसपास के लोग, अब ज़्यादा मैं पहले बड़ा केयर करता था ना कि लोग ये नाराज़ हो जाएगा, अरे ये नाराज़ हो जाएगा, ये क्या सोचेगा। अब सोचता रहे, तब तक यूट्यूब पे 2 वीडियो बना के डाल दूंगा तो 4 लोगों का भला तो होगा। तो रूठने का मतलब क्या है? गीता में बहुत स्पष्ट लिखा है कि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यानी ऐसा आदमी जो कुछ नहीं कर पाता उसको गुस्सा आता रहता है, चाहे मैं सही चाहे आप सही। इसका मतलब गुस्सा नहीं करना है, दूसरों को मनाने की कोशिश नहीं करनी, एक जान छोटी, दूसरी अपने भी गुस्सा नहीं करना है, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे मेहनत के द्वारा और बढ़ाना है। इस चीज़ को आपको रेगुलर एडॉप्ट करना है, बजाय गुस्से के उस टाइम को सही से यूटिलाइज करना है। और कोई दूसरा मांग रहा है, भिखारी होता है, भिखारी के पास भी क्या होता है, मांगता रहता है। वो कहता है यार दुआ कर देंगे। अब आपको लालच आता है, किसी दिन 1 रुपया जेब में नहीं है, वो कह रहा है दुआ कर देंगे। बोले यार आज तो ये बददुआ कर देगा, आज तो बम फाड़ देगा। आप डर गए, कुछ देखा नहीं रोड पर गले में मालाएं डाल के तरह तरह की कोई हड्डी बांध के घूम रहा है, तो वो भी रूठ जाते हैं, 10 रुपये नहीं दोगे, ठीक है तो दे देंगे यार, मना नहीं कर रहे। अब नहीं है तो रूठ रहा है, श्राप दे देगा। अरे तेरे श्राप से क्या होगा? तेरा श्राप अगर होता तो तू इस सड़क में भीख क्यों मांग रहा होता? जब तेरा परमात्मा इतना बड़ा है और तू इतना सिद्ध पुरुष है, तो सड़क पर क्यों घूम रहा? किसी मंदिर जगह, धार्मिक जगह पर बैठ जाके, वहाँ तुझे अपने आप ही लोग देंगे। तो क्या है कि जो पावरलेस पीपुल्स हैं, जिनमें पावर नहीं है, वही रूठ के दिखाते हैं और चीज़ों को नाजायज़ दबा के प्राप्त करने की कोशिश करें। तो इनको कभी मनाने का प्रयास ना करो। हाँ, अपने एक्शंस को राइट रखना, जो होता है वो जरूर करिए।
ये नहीं है कि आप उनकी तरह आप भी नीच हो जाएं कि वो रूट है, जो थोड़ा बड़ा हो सकता है वो अवश्य करिए, वो आपका ड्यूटी है, ईश्वर के हिसाब से भी आपकी ड्यूटी है समाज के प्रति। तो बस, तो अनोइंस पर, लोगों की अनोइंस पर ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि उससे आपके, उनकी अनोइंस आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन उससे प्रतिरोध उत्पन्न होगा, रेजिस्टेंस आएगा आपकी लाइफ में। बार बार आप उनके बारे में सोचेंगे, यार इस आदमी को मैं ऐसे खुश कर दूँ, इस आदमी को मैं ऐसे खुश कर दूँ। अब मैं किसी को खुश नहीं करता, तुझे खुश होना है ठीक है, ज़्यादा तू मेरे से रिलेशन नहीं चलाएगा। हाँ सिंपल है, तू मेरे काम आ जाएगा तो मैं तेरे 10 बार काम आ जाऊँगा। तो कई बार क्या होता है कि इसी में हम, हमारे 10-10 साल, 5-5 साल, तो क्लैरिटी लेवल नहीं होता। क्लैरिटी लेवल का मैंने ये करना है और इतने टाइम में करना है, और कभी कभी वो टाइम गैप बढ़ भी जाता है तो लोग रूठना शुरू हो जाते हैं। होते रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है आप, लेकिन हाँ ये नहीं कि और लोग रूठ रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं रहे तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। आप कर्म करिए, शानदार कर्म करिए, टॉप क्लास, और दूसरे के रोटने, दूसरे के ज़्यादा रूठने की परवाह मत करिए। यही चीज़ आपको, इससे क्या होगा, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर दूसरों में आप, दूसरों पर ध्यान नहीं देंगे। अब करें फोकस, दूसरे फोकस नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए मेडिटेशन करें, ध्यान साधना करें, किसी अच्छे धार्मिक स्थान पर जाएं, पॉजिटिव प्लेस पे जाएं, वहाँ थोड़ी देर बैठें और विचार करें कि इस आदमी ने ये बात बोली तो क्यों गलत बोली, और मुझे इसको, तो ज़्यादातर यह है कि अवॉइड करो, अपने दिमाग को हल्का रखो, ठीक है ना। जितना अपने दिमाग को हल्का रखो, दूसरे रूठने मनाने के चक्कर में लगे रहे तो आपका दिमाग भारी हो जाएगा और कोई आउटपुट नहीं। चलो, इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और ऐसी जो मुझे अनुभव हुए तो मेरा काफ़ी टाइम किल हो जाता था, अब उसको मनाओ जी, अब उसको मनाओ जी, अब उसको मनाओ जी, वो करना उन्होंने सुबह वही है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को कितना भी उसमें डालो, पत्थर से दबा कर थोड़ी देर में फिर वैसी, बोले आज डिमांड पूरी कर दी तो फिर कल कोई और डिमांड, परसों डिमांड पूरी कर दी उसके बाद वही डिमांड। तो ये आदमी की खोपड़ी है जो आपके आसपास है, खोपड़ी भरने वाली नहीं है। क्या उसने सोचना है आज तो हमें ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, कुछ भी दे दो आप। और ये नहीं, बड़े बड़े जो वॉरेन बफे हैं, एलोन मस्क है, आपका बिल गेट्स है, इनके पास तो अनाप शनाप पैसा है, इन्होंने अपनी 90% प्रॉपर्टी दान कर दी। अब बच्चे तो खुश नहीं होंगे ना, वो तो चाहते हैं वो मौज मस्ती करें, वो 10% रखा है, इसमें खुश रहो, रूठे तो रूठे रहो, खुश हो तो खुश रहो, मुझे सामाजिक काम करना है। तो वो किस संत से कम है। तो आप शानदार कर्म करिए, मेहनत करिए और रूठिए, खुद भी मत रूठिए, और जो फालतू में रूठे उनको मनाने की कोई जरूरत नहीं, रूठे नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो।